फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इनको डिफरेंशिएट ही करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ठीक, इसका डिफरेंशिएट करना एंड व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ठीक, सेकंड करना स्टार्ट कर दो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक, क्या करोगे, एक तो रैशनलाइज कर सकते हो। ठीक, दूसरा देखो रैशनलाइज करोगे, नॉर्मल मेथड अपनाओगे, दैट इज 1 प्लस साइन एक्स को साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 को बेसिकली होल स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो दोनों में से जो भी मेथड अपनाओगे तो आपका आंसर तो सेम ही आएगा। तो अगर मैं रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ, ठीक, तो आपका क्या जा रहा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 1 प्लस साइन अंडर द रूट प्लस 1 माइनस साइन अंडर द रूट ओवर 1 प्लस साइन अंडर द रूट माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन इनटू आपका प्लस वाला ऊपर नीचे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो ऊपर आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो वो जाएगा 1 प्लस साइन प्लस 1 माइनस साइन प्लस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन माइनस 1 माइनस साइन। तो 1 1 कटेगा आपका, नीचे 2 साइन हो जाएगा, तो ऊपर आपका साइन साइन कट रहा है और ऊपर आ रहा है आपका 2 प्लस 2 कॉस एक्स, नीचे आ रहा है 2 साइन एक्स। तो दैट इज 1 प्लस cos x by sin x। ठीक, तो दैट इज नथिंग बट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 sin x by 2 cos x by 2। ये 1 1 कटा, 2 2 कटा, cos x by 2 कटा, तो ये आ गया cot x by 2। तो अंदर वाली चीज जो है ये बन गई cot x by 2। तो tan इनवर्स, ठीक, आपका क्या जा रहा है, tan इनवर्स ऑफ cot x by 2। तो इसको हमने किया पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स ऑफ cot x by 2। तो ये बन गया पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। तो इसका अब डेरिवेटिव करूंगा डी बाई डी एक्स, ये सिंप्लीफिकेशन होगी। इसका डेरिवेटिव करूंगा तो पाई बाय 2 का 0 और माइनस एक्स बाय 2 का आएगा माइनस 1 बाय 2। ओवरऑल आंसर इज माइनस 1 बाय 2। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। तो ये लास्ट स्टेप हमने अंदर वाले एंगल को क्यों नहीं पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स बाय 2 करा? कुछ भी कर सकते हैं हम।
तो उस वे से आंसर करना। सेम। हाँ जी, एक बार उस वे से करके दिखाना। तो ये बन जाएगा आपका tan ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू ना, तो बाहर tan इनवर्स है तो ये आपका पाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू आ जाएगा। तो फाइनल आंसर तो आपका देखो सिंप्लीफाई करके आपका पाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू आ रहा है ना, इधर भी पाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू आ रहा है, यू आर गेटिंग द सेम आंसर। अब इसका भी डेरिवेटिव करोगे यू विल गेट माइनस वन बाय टू, इसका भी डेरिवेटिव किया यू विल गेट माइनस वन बाय टू। क्लियर है राशि? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या चीज आ रही है देखो, इनके अंदर ना तुम्हें ना क्या करना होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई या साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई वाली फॉर्म बनानी होती है। ठीक, तो क्या, सॉरी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर इसका ये मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है, इसको मतलब x माइनस वन इंटू वन बाई फोर रूट एक्स बाई रूट वन माइनस एक्स इंटू टू रूट वन माइनस एक्स पे जा रहा नहीं है। रूपल 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 ऐसे ऐसे मेरे को समझ नहीं आएगा ओरली। ठीक, तो प्लीज एक बार ना कर लेते हैं, ठीक, आप मैच कर लेना, ठीक है, उससे वो ज्यादा ओके बेटर सर। है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखो इसका जा क्या रहा है कि, हाँ जी, तो हमने क्या किया इसका साइन, सॉरी, हाँ जी, एक सेकेंड, हाँ जी, तो हमने क्या किया इसके अंदर, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ, इसको लिखा वन माइनस रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट एक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब मैं अगर रूट एक्स को वाई ले लूँ तो ये बन जाएगा वाई का स्क्वायर एंड ये बन जाएगा वाई, तो ये बन जाएगा एक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स, और ये होता है मेरा साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई, और वाई हमारा रूट एक्स है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन दे रखा था ये सिंप्लीफाइड वे में चला जाता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलो, ये सिंप्लीफिकेशन में किसी को कोई डाउट है तो बोलो प्लीज। प्रियांशु क्लियर हुआ? यस सर। हर्ष, हर्षदीप क्लियर हुआ? अंश, ठीक है। आदित्य भाई क्लियर है? यस सर। आर्यन, आरव, यस सर क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन ओवर अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इनटू एक्स का डेरिवेटिव वो तो वन ही है, माइनस इसका जाएगा वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब देखो एक्स की पावर वन बाय टू का जो डेरिवेटिव जाएगा दैट इज वन बाय टू एक्स की पावर माइनस वन बाय टू, ये चीज, तो दैट इज वन बाय टू रूट एक्स, तो ये चीज आएगी, ये इधर पुट की, तो ओवरऑल फाइनल हमारा आंसर क्या गया, दैट इज वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय टू रूट एक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स। तो दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर हुआ ये कैसे क्या करना है, कैसे करना है? हाँ जी, क्लियर है सबको? प्लीज कंफर्म करो। कुशाग्र, पीयूष, प्रियल, राशि, मनमीत, रितेश, क्लियर है सर। साइन इनवर्स रूट थ्री के ये कैसे आपने किया ये बताओ सर एक बार। कौन सा कौन सा? ये जो साइन इनवर्स का जो रूट थ्री रूट एक्स है वो कैसे किया सर? साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स कैसे आया, तो ओरिजिनल क्वेश्चन देखा हमने, तो हमने क्या किया, ये जो रूट एक्स है इसको हमने नहीं अगर सर, वाई उससे जो आगे डेरिवेटिव किया हमने। अच्छा वो डेरिवेटिव कैसे किया, तो Yes, sir. साइन इनवर्स ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, वन ओवर वन माइनस समथिंग, ये रूट एक्स का Yes, स्क्वायर sir. आ जाएगा, तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स आ जाएगा ना, यस सर। इनटू रूट एक्स का Yeah. डेरिवेटिव। ठीक है सर। ठीक है, होता है पक्का? ठीक है। यस सर। ठीक ठीक ठीक, चलो आगे देखो जरा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका दैट इज tan इनवर्स ऑफ ये, तो इसके अंदर जो सिंप्लीफाइड वर्जन करना रहता है, तो ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि कभी भी वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली किसी भी चीज के साथ प्लस वन एंड माइनस वन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर को हम क्या करते हैं, कॉस थीटा अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा,
एक सेकंड ना, उधर से क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी, तो क्या चीज जा रही है, दैट इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये चीज है। तो इसके अंदर अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा अज्यूम किया, तो ये इधर पुट करने के बाद ये जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा अंडर द रूट over under the root of 1 plus cos 2 theta minus under the root of 1 minus cos 2 theta। ठीक, tan इनवर्स y इक्वल। ठीक, अच्छा अब क्या करेंगे कि हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर द रूट एंड अंडर द रूट प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 plus 2 cos square theta minus 1 minus under the root of 1 minus 1 plus 2 sin square theta tan इनवर्स। ठीक, y इक्वल, तो ये चीज चली गई, तो ये 1 और ये 1 कटा, ये सारे 1 कट जाएंगे। ठीक, और ये बन जाएगा तुम्हारा √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा डिवाइडेड बाय √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा। ठीक, ये आ जाएगा tan इनवर्स y को। अभी तक सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करें, ऊपर √2 नीचे √2 कटा, अब cos थीटा से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा tan इनवर्स ऑफ y को। तो अब हमने क्या किया, अंदर वाली चीज देखिए ये होती है tan ऑफ π/4 प्लस थीटा tan इनवर्स y इक्वल, तो ये हमारा बन जाएगा π/4 प्लस थीटा y इक्वल, राइट। लेकिन थीटा की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, तो cos इनवर्स इधर लेके गया तो ये चीज क्या आ जाएगी, cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। ठीक, तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर, ये इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y विल बिकम π/4 प्लस हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। ठीक, तो दिस इज द फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट π/4 का डेरिवेटिव क्या जाएगा 0 प्लस हाफ ऑफ, अच्छा cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या जाएगा -1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ जाएगा x⁴ इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x, ये 2 कटेगा, राइट। तो क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज dy बाई डी एक्स दैट इज नथिंग बट माइनस x बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x⁴, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। हाँ जी, किसी को किसी भी स्टेप में डाउट है, कोई कंफर्म करना चाहता है तो प्लीज एक बार ऊपर स्क्रॉल करना प्लीज। हाँ जी बताओ। सर थोड़ा नीचे। ओके सर, बस ठीक। हाँ जी, सर जैसे आपने बताया था कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब होगा तो हम a sin थीटा लेंगे, तो सर इसमें हम sin क्या 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 a sin थीटा, तो जैसे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो उसमें से हम a sin थीटा लेते हैं ना x को। नहीं देख, अगर मैंने ये चीज बताई थी कि अगर वेरिएबल के साथ +1 और -1 दोनों आ रहे हैं, बेसिकली नेगेटिव और पॉजिटिव वाला पार्ट दोनों है, राइट, तो इन दैट केस cos थीटा लेके जाते हैं, इन दैट केस cos थीटा लेके जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या जा रहा था तेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा था, इसलिए एक्स स्क्वायर को हमने cos 2 थीटा प्रेफर मतलब सब्स्टिट्यूट करना प्रेफर। ओके सर, ठीक है, चले आगे। ठीक, चलो, तो दिस इज आवर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन। ठीक, अभी जो पार्ट आ रहा है, ठीक, इनफैक्ट ये अभी तक बिल्कुल बेसिक डिफरेंशिएशन किया हमने, अभी जो पार्ट आ रहा है इसके अंदर प्रॉपर हमारा फंक्शंस की डिफरेंशिएशन वगैरह, ये प्रॉपर dy बाई डी एक्स ढूंढना, अगर एक इक्वेशन गिवन है x एंड y के अंदर, तो वो चीज हमारी शुरू हो जाएगी। अब उसके हमें बेसिकली रूल्स वगैरह देखने हैं, ठीक, क्या रूल्स है क्या नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें ये चीज चेक करनी है कि रिलेशन बिटवीन dy बाई डी एक्स एंड dx बाई dy, ठीक, dy बाई डी एक्स एंड dx बाई dy, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक, अच्छा, अब तुम्हें याद हो तो जो dy बाई डी एक्स होता है दैट इज नथिंग बट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, ठीक, ये लिमिट्स होती थी हमारी, ये dy बाई डी एक्स आया कहाँ से था,
ये अगर तुम्हें याद है तो हमने वो लिमिट निकाली थी, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू हमने ये निकालने की कोशिश की थी। ठीक, एक्चुअल में फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर भी होता क्या है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होता है। तो जो तुम्हारा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 जो होता है, ये चीज, दिस इज योर डी वाई बाय डी एक्स। ठीक, दिस इज कॉल्ड योर डी वाई बाय डी एक्स। ये चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। ठीक, ये चीज की जरूरत नहीं है इस कंसेप्ट की, बट हमें ये चीज समझनी है। ठीक, यहाँ पे कि अगर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई 1 होता है, राइट। अब मैंने क्या किया, इधर लिमिट लगा दी, तो ये जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इंटू लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई इक्वल टू, ये 1 का 1 नहीं रहेगा क्यों, 1 तो कांस्टेंट है। और ये चीज जो है पहला वाला, ये चीज मेरी बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स, और ये चीज सिमिलरली बन जाएगी डी एक्स बाई डी वाई। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जा रहा है मेरा 1, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जो डी वाई बाई डी एक्स है दैट इज नथिंग बट 1 बाय डी एक्स बाई डी वाई। ठीक, ये चीज होती है। और डी एक्स बाई डी वाई इज नथिंग बट 1 बाय डी वाई बाई डी एक्स, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो याद रखना ये चीज, कि ये चीज प्रूफ वगैरह करने को नहीं आ सकता स्कूल में, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। ठीक, ये जस्ट एक छोटा सा रिलेशन है कि डी एक्स बाई डी वाई और डी वाई बाई डी एक्स जो होते हैं, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज थी रिलेशन बिटवीन डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, नाउ अब आ रहा है हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, अब ये चीज ध्यान से समझना। ठीक, एक रैंडम मैं चीज लेके जा रहा हूँ, एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करनी है। अगर मैं कोई चीज वाई की फॉर्म में है उसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या बनेगा, और कोई चीज अगर एक्स की फॉर्म में है उसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या बनेगा। ठीक, तो जैसे मान लो मेरे पास है एक्स स्क्वायर, इसका डी बाई डी एक्स करना है। ठीक, अच्छा एक चीज याद रखना, ये जो डी बाई डी एक्स है, ये जो एक्स है ना, ये बताता है कि कौन से वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन हो रही है, तो ये चीज क्या जाएगी 2x इनटू फाइनली डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, और ये चीज 1 होती है तो ये सिंपली 2x ही बन जाएगा, और ये चीज हम इन जनरली नहीं लिखते, राइट। तो हम सिर्फ 2x ही लिखते हैं, राइट। अच्छा लेकिन अगर मैंने y स्क्वायर का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स किया, अब y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ, तो ये चीज क्या जाएगी, अब ये जाएगा, पहले देखो y स्क्वायर के ऊपर चेन रूल लगेगा, y स्क्वायर का पहले डेरिवेटिव होगा पावर 2 का, तो आ जाएगा 2y की पावर 2 माइनस 1। अब y का डेरिवेटिव होगा तो दैट इज dy बाई डी एक्स, तो ये फाइनल आंसर जाएगा। ठीक, ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, अगर x स्क्वायर का, राइट, अगर मैंने x स्क्वायर का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x तो वो जाएगा 2x। ठीक, अगर x स्क्वायर का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x तो वो जाएगा 2x, लेकिन अगर y स्क्वायर का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x तो वो जाएगा 2y, ये तो पावर तो 2 माइनस 1 है तो दैट इज 1 हो जाएगा, तो 2y dy बाई dx। ठीक, अच्छा जो इधर हम ये dy बाई dx कर रहे हैं लास्ट में, इधर भी हम कर रहे हैं, लेकिन इधर x के विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है, लेकिन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो इसलिए वो चीज हम नहीं लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं होता, इसलिए वो चीज dy बाई dx होती है, इसलिए उसको अलग से हम साथ में लिख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे और एग्जांपल देखो, मान लो मेरा है साइन ऑफ x स्क्वायर। ठीक, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या जाएगा, सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव होगा, तो cos अंदर वाली चीज x स्क्वायर एज इट इज इनटू, अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, दैट्स इट। ठीक, लेकिन यहीं पे अगर मेरे पास हो साइन ऑफ y स्क्वायर, ठीक, अब इसका डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये चीज क्या जाएगी, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos अंदर वाली चीज y स्क्वायर एज इट इज इनटू अब y स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या जाएगा 2y इनटू dy बाई dx। ये बेसिकली ऐसा, तो ये कंप्लीट हमारा आंसर आएगा। यानी कि अब जितनी भी y वाली फॉर्म्स हैं, जितनी भी y वाली चीजें हैं, इन सबका जब भी डेरिवेटिव होगा तो साथ में dy बाई dx लगेगा ही लगेगा। हाँ जी, इस चीज में किसी को कंफ्यूजन हो रही है, डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। y की टर्म्स का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना, x की टर्म्स का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना, इस चीज में किसी को कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? रितेश, पीयूष, प्यांशु? यस सर, क्लियर है सर। डी स्क्वायर, हाँ जी, dx ओवर dx। आवाज कट रही है आपकी, प्लीज दोबारा बोलो।
dx over dx square, हाँ जी, dx by dx स्क्वायर। उसका क्या आएगा डेरिवेटिव? जैसे 1 बाई, एक सेकंड दोबारा हाँ बोलो, जी, क्या चीज? x over dx square, dx स्क्वायर, हाँ जी, dx by dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। यस सर, ये आगे जाके आएगा डिफरेंशिएशन, ये आगे आएगा, हम ये सारा का सारी चीज आगे देखेंगे, ठीक है। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं वो भी चीज आगे आएगी, डोंट वरी। एक वो है हमारे सिलेबस में, तो थोड़ा वेट कर लो क्योंकि ये चीज अभी रूल हमने देखा नहीं है, ठीक है। ओके हाँ सर। जी, तो अब देखो जरा आगे, ठीक। अच्छा अब मैं माइक ऑन करना प्लीज। यस अच्छा अब मैं अभी है आपका, देखो इन केस अगर ऐसा हुआ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, अब ये क्या होगा? 2y 2y, बिल्कुल। और लास्ट में आएगा dy बाय dy, तो वो तो 1 ही हो जाएगा, तो लेकिन इसको 2y ही लिखेंगे, बिल्कुल। अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि d बाय dy ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? so 2x into derivative of x square ये आएगा x विद रिस्पेक्ट टू y, बात समझे? जैसे वो dy बाय dx आ रहा था, इधर dx बाय dy आएगा। ये चीज क्लियर yes हुई चेन रूल के कारण? हाँ जी sir. हाँ जी, प्लीज इस चीज में डाउट है तो प्लीज बताओ। राशि, प्रियल, क्लियर हुआ? यस यस सर। ठीक है, ठीक है। संभव, सक्षम, रूपल, रुद्राक्ष, यस यस सर। ठीक है। सरब, उदय, शिवय, यस सर। क्लियर है? यस क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं एक फाइनली एक बार दोबारा एक ही चार्ट में ये चारों की चारों चीजें मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ, ठीक। तो ध्यान से देखना ये चीज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक। तो ये तो आ जाएगा 2x एंड ये चीज आ जाएगी 2y, एंड ये चीज आ जाएगी 2y, एंड फाइनली dy बाय dx आएगा, एंड ये चीज आ जाएगी 2x एंड फाइनली dx बाय dy आएगा। ये चीज हमने किया अभी, ये चीज हमने समझने की कोशिश की, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी डाउट है इन चारों में तो प्लीज बताओ। और ये सिर्फ इनमें नहीं लगेगा, जहां जहां भी फंक्शन ऑफ एक्स या फंक्शन ऑफ वाई आएगा इसी तरीके से हम अप्रोच करेंगे, ठीक। अब जैसे देखो, अब ना हमें करना क्या है, हमारे पास एक ऐसे इक्वेशंस दिए होंगे, ठीक, जिनके अंदर एक्स एंड वाई इंटरमिंगल्ड है। इंटरमिंगल मतलब हम उनके अंदर से वाई और एक्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, वाई इक्वल टू एवरीथिंग नहीं कर सकते, ठीक। और वो करना भी नहीं हमें, और वो करना भी नहीं, हमारा मोटिव वो है ही नहीं, ठीक। हमें डायरेक्टली वो डेरिवेटिव पूछ रहा है कि वो डेरिवेटिव क्या होगा, दैट्स इट, ठीक है। हमें ये चीजें करनी ही नहीं है, ठीक। जैसे एग्जांपल देखो, क्वेश्चन है हमारा दैट इफ x square plus 2xy plus y cube is equal to 42, find dy by dx, ठीक। ये एक इक्वेशन दे रखी है, मैंने वही चीज बताई अभी। तो एक इक्वेशन दे रखी है जिसके अंदर x एंड y इंटरमिंगल फॉर्म है, y इक्वल टू एवरीथिंग नहीं है अभी, ठीक। अब वो क्या बोल रहा है कि इस पूरी इक्वेशन के को यूज करके फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx, ठीक। तो dy by dx निकालना है, ठीक है। चलो I'll take the help of one of the student, ठीक, to do this. Let's say प्यांशु, प्यांशु माइक ऑन कर भाई। यस सर। हाँ जी, प्यांशु क्या करेंगे हम, ये पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे, समझा? ओके सर। तो ये आ जाएगा d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y क्यूब इक्वल टू d by dx ऑफ 42, समझा? यस सर। अच्छा अब मेरे को बताओ 42 का डेरिवेटिव क्या जाएगा? 0। चल राइट हैंड साइड तो 0 होगी। अब यहाँ पे जो डेरिवेटिव है एडिशन की फॉर्म में आ रहा है, तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यस सर। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बता क्या जाएगा? 2x, बिल्कुल सही, प्लस अब ये 2xy का डिफरेंशिएशन करना है, क्या करेगा? 2 तो बाहर आ जाएगा, xy का डिफरेंशिएशन करना है, xy का सर देख एक से नोट, xy का ये आ जाएगा प्लस ऐसे y क्यूब का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ठीक। ये चीज बनी अभी तक, ठीक है। अब मेरे को बता कि xy का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये तो 2x प्लस 2 एज इट इज, अब बता xy का डिफरेंशिएशन। सर
प्रोडक्ट रूल x का लगेगा, तो वो प्रोडक्ट रूल तो लगेगा। यस सर, ठीक है, दो दो फंक्शन है, ये चीज, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ये फंक्शन ऑफ वाई है। y प्लस x प्लस y। अच्छा नहीं, सुन सुन सुन, पहले बता, एक्स का डिफरेंशिएशन इनटू वाई प्लस वाई का डिफरेंशिएशन इनटू एक्स, बात समझा? सर वेरिएबल का आई थिंक 1 होता सुन सुन तो डिफरेंस। सही, सुन तो सही, सुन तो यस सही, सर, जो यस चीज मैं सर, बोल रहा हूँ उसके ऊपर कंसंट्रेट कर। मैं क्या यस बोल सर, रहा हूँ अभी कि फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, ये आएगा, समझा चीज? यस सर, तो वो आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इनटू वाई एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये चीज समझा? यस सर, बात खत्म, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसके अंदर कोई अलग से चीज नहीं होगी। ठीक है, प्लस अब बता वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा? 3y स्क्वायर, into d 3y स्क्वायर, square 3y स्क्वायर dy over dx। dy बाई डी, ठीक है ना, ये 3y स्क्वायर आएगा और इक्वल टू 0 एज इट इज। अब देखो ये चला गया 2x प्लस 2, अच्छा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 1 तो ये 1 इंटू वाई प्लस ये डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो dy बाई dx जाएगा, तो ये x इंटू dy बाई dx प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx, बात समझा? इक्वल टू 0। यस अब हमने क्या किया, जो dy बाई dx वाली टर्म्स आ रही है उनको इकट्ठा कर लिया और बाकी टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। तो देखो यहाँ पे 2x प्लस 2y प्लस 2x dy बाई dx प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, इन दोनों टर्म में से dy बाई dx कॉमन ले लिया, क्या बचा 2x प्लस 3y स्क्वायर square इक्वल, इन दोनों को उधर ले जा तो -2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो उसको डिवाइड कर दे तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज -2 टाइम्स x प्लस वाई बाय 2x प्लस 3y स्क्वायर। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। पक्का? कोई स्टेप में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। हाँ जी, किसी को किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बोलो। लास्ट स्टेप फिर से समझा दो। शिवाय माइक ऑन रख, स्टार्टिंग Yes. से बता मेरे को, स्टार्टिंग से तेरे को एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने स्टार्टिंग में क्या किया, जो इक्वेशन दे रखी थी वहां पे लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव किया, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव किया, यहाँ पे इन तीनों टर्म्स का डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव ये, तो दैट इज नथिंग बट 3y स्क्वायर dy बाय dx एंड 2 बाहर आ गया तो xy का डिफरेंशिएशन हो गया, समझा? तो Yes, sir. यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा, तो प्रोडक्ट रूल के बाद फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, तो ये करने के बाद तेरा ये स्टेप बन गया। यस सर, यहाँ तक। अब हमने क्या किया, इन दोनों टर्म में से dy बाई dx कॉमन ले लिया, तो बचा 2x प्लस 3y स्क्वायर, एंड ये टर्म को उधर नेगेटिव ले गए तो -2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये dy बाई dx इक्वल टू माइनस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लेके ना, तो ये चीज बन के बात करो। ठीक है सर, आप समझ। पक्का क्लियर है? यस सर, क्लियर। ठीक 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 है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ जी, सर वो dy बाई dx जहाँ से कॉमन लिया, एक बार उधर से बताना कैसे किया। देख इन दोनों टर्म से dy बाई dx कॉमन लिया, क्या बचा 2x प्लस 3y स्क्वायर, ये समझा? यस सर। तो 2x प्लस ओके सर, ठीक है आ गया, समझ आ गया। ठीक ठीक है ठीक है। हाँ जी, किसी और को डाउट है तो प्लीज पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, इफ log of x square plus y square is equal to 2 tan inverse of y by x, prove that dy by dx is nothing but x plus y by x minus y। ठीक, ये चीज। अच्छा अब एक काम करो, आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस आउट। ठीक, मेथड तुम्हें क्लियर है, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक, तो पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से डेरिवेटिव करना है, देन थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है, एंड देन अपने आप सब कुछ कट के dy by dx equal to x plus y by x minus y आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करो, जल्दी करो। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया गिवन स्टेटमेंट को। ठीक, तो वो करके क्या बना इधर। ठीक, ओके चलो मैं एक की हेल्प से करता हूँ। जयती माइक ऑन करो प्लीज। यस सर। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा बताओ? 1 by x square plus y square ठीक, into 2x। इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यस अच्छा ट्वाइस, इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा? इसका जाएगा सर 2 into 1 by 1 plus y square by x square इनटू ddx of y by y by x। x, परफेक्ट। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखना है ये चीज, आगे जाने से पहले x स्क्वायर इधर आया एलसीएम लेके और x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यस तो इधर का जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है और इधर का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कटेगा। यस सर।
तो आपका इधर क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू, और इधर ये एक्स स्क्र ऊपर आ जाएगा तो बचेगा 2x स्क्र एंड डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बाई एक्स। हाँ या ना? Yes, sir. ठीक, पक्का? Yes, sir. चलो अब मेरे को बताओ इधर क्या आएगा। 2x परफेक्ट, plus 2y into d dx. तो y डैश, Yes. ठीक, दैट इज इक्वल टू 2x स्क्र इनटू, अब इसका डेरिवेटिव बताओ। X into y into d dx. पहले डिनोमिनेटर में x स्क्र, X square. हाँ अब आगे xy into d dx. xy इनटू डी डी एक्स। Yeah. नहीं, आपका अगेन यहीं पे ये वाला रूल आप गलत इंप्लीमेंट कर रहे हो। देखो u बाय v का डेरिवेटिव क्या होता है, v के डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक, मैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में लिखता हूँ। तो जैसे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है तो दैट इज डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। समझे? Okay, sir. तो यहाँ पे क्या आएगा, अब ध्यान से देखो ये चीज, तो डिनोमिनेटर क्या है आपका x, तो x इंटू डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर क्या है आपका y का डेरिवेटिव y डैश माइनस न्यूमरेटर दैट इज y इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1। तो ये चीज बनी, बात समझे? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? No, sir. पक्का? हाँ जी प्लीज, बाकी किसी को डाउट है इसमें अभी तक जो हमने किया तो प्लीज बताओ। 3 स्टेप किया जस्ट अभी तक मैंने। हाँ जी बोलो। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लॉग की प्रॉपर्टीज लगा के भी कर सकते हैं। भाई लॉग की प्रॉपर्टीज एडिशन में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, लॉग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का कोई रूल नहीं होता। सर लॉग a प्लस b लॉग a भी नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा मेरे को एक चीज बता, ये अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हो क्या, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a b होता है, तो आपने log a इंटू log b इक्वल टू log a प्लस b अपनी तरफ से ये उल्टा रूल बना लिया क्या? ये रूल होता है, ये तो कोई रूल नहीं है। ठीक है सर। पक्का? अपनी तरफ से मत रूल बनाओ। मैं एक काम करूंगा, आज मैं ग्रुप पे log की प्रॉपर्टीज भी, मेरे को पहले भी किसी ने बोला था, तो आई थिंक राशि ने बोला था, तो मैं आज शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी। अच्छा अब देखो जरा यहाँ तक, अब किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ किसी भी स्टेप में। राशि, प्रियल, आम्या क्लियर हुआ? खुशी? क्लियर है सर। ओके ओके ठीक है। अब देखो जरा ये जयती, Yes, sir. एक्स स्क्वायर कटा, Yes, sir. इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 2 कॉमन आके इधर 2 के साथ कटेगा, तो इधर बचा x प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू इधर बचा x वाई डैश प्लस वाई। हाँ या ना? Yes, माइनस sir. वाई माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई। हाँ अब ये माइनस वाई इधर आके प्लस वाई हो गया, तो ये बचा x प्लस वाई इक्वल टू ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x वाई डैश माइनस वाई वाई डैश, तो दैट इज x माइनस वाई इंटू वाई डैश। तो आपका वाई डैश की वैल्यू क्या आई? दैट इज x प्लस वाई बाय x माइनस वाई। ये तो प्रूव करना था आपने। डन। Okay, 4 स्टेप sir. का था, 4 स्टेप का, बिल्कुल 4 स्टेप का। ठीक, वो इसलिए क्योंकि जो साथ साथ में चीज हमारी आ रही थी कटिंग वाली, वो हम कट करते हैं। कोई डाउट So अभी तक मैंने इसमें? साथ साथ में कटिंग नहीं की थी, एंड में सारा कटिंग की, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो और गया। साथ में आपने ये वाला रूल गलत लगाया। Yes, sir. हाँ ठीक, इस चीज का ध्यान दो। आपने कहाँ गलती हुई आपकी? तो वो मैंने नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर उसको सिंप्लीफाई नहीं किया था, कट नहीं किया था। ओके ओके, मनमीत हुआ था? यस सर। हो गया था? ठीक। प्रियांशु यस सर। क्लियर है? सर एक बार फिर से समझा दो सारा क्वेश्चन, सारा स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग मतलब समझा दो, मतलब एंड तो आ गया, स्टार्टिंग में फिर से समझा दो। ध्यान से देख, लेफ्ट हैंड साइड log ऑफ x के जब- प्लस y स्क्वायर है। जब ठीक, क्या बोल रहा है? हेलो? यस सर। यस सर। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। ठीक, यस सर। तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा? जो भी log का डेरिवेटिव होता है, log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय समथिंग, राइट, इनटू समथिंग का डेरिवेटिव। बात समझा? ओके सर। ठीक, ऐसे ये 2 एज इट इज, और tan इनवर्स ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस x, ये समथिंग का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। ओके सर। ठीक, अब क्या किया हमने, ये जो x स्क्वायर था इधर, इसको इधर लेके आया और x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेके, और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वो इस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के साथ कटेगा। बात समझा? यस सर। तो इधर ये वाली चीज एज इट इज, और ये जो x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, और ये वाली चीज एज इट इज। बात समझा? यस सर। ठीक, अब इसका इधर आ गया x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू वाई डैश, चेन रूल, और इधर आ गया तेरा 2x स्क्वायर
और यहाँ पे u बाई वी रू लगाया तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। क्लियर है? यस सर। तो ये एक्स स्क्वायर कटा, और ये जो Yes, 2 sir. है और लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन 2 आ रहा है वो कट गया। तो इधर क्या बचा तेरा लेफ्ट हैंड साइड में x एंड y डैश, एंड इधर आया तेरा x y डैश माइनस y। ओके सर। ठीक, अब मैनिपुलेट किया तो y डैश की वैल्यू आ गई x प्लस वाई बाय x माइनस वाई। ओके सर। पक्का क्लियर है? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो इसी चीज के रिलेटेड आज आपका होमवर्क रहेगा, एंड बहुत सिंपल वाले क्वेश्चंस रहेंगे ताकि इसकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, एंड कल इसको हम फिर दोबारा कल क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो वी आर डन, थैंक यू। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स ऑफ cos x प्लस साइन x बाय रूट 2। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको cos का a प्लस b बनाने की कोशिश की, तो ये बन गया cos x इंटू 1 बाय रूट 2 प्लस साइन x इंटू 1 बाय रूट 2 cos इनवर्स ऑफ। ठीक, तो ये बन जाएगा मेरा, इसको लिखा cos पाई बाय 4 एंड इसको लिखा sin पाई बाय 4, तो ये बन गया cos x माइनस पाई बाय 4 cos इनवर्स ऑफ। ठीक, तो cos इनवर्स ऑफ cos x माइनस पाई बाय 4 आ गया, और मेरे को ये चीज दे रखी है कि माई x बिलोंग्स टू पाई बाय 4 से लेके माइनस पाई बाय 4। अब इसके अंदर मैंने माइनस पाई बाय 4 किया। ठीक, तो माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा x माइनस पाई बाय 4 इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2। तो ये चीज चली गई हमारी माइनस पाई बाय 2 से लेके 0, तो इसका तो रूल ये नहीं होता, राइट, इसका तो ये रूल नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती कर दी। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, पीयूष तेरा डाउट है? रुद्राक्ष मेरे को ये चीज बता, cos a cos b प्लस sin a sin b है, तो ये cos a माइनस b होगा या cos b माइनस a होगा? cos a माइनस b। अबे कुछ भी हो सकता है, दोनों वैलिड है। cos में नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता ना। तो देख अब यहाँ पे हमने ये चीज करके देखी, तो ये जो चीज है ये 0 टू पाई के बीच में नहीं आई, राइट, गिवन कंडीशन के अंदर ये चीज 0 टू पाई के बीच में नहीं है, बात समझा, ये माइनस पाई बाय 2 से 0 जा रहा है। यस सर। राइट, इसलिए हमने क्या किया, ये चीज का आंसर ये नहीं, फिर डायरेक्टली x माइनस पाई बाय 4 नहीं आ सकता। ठीक, फिर हमने 4 माइनस x कर देंगे। अब हाँ बिल्कुल, cos इनवर्स ऑफ, इसको लिखा cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस x। ठीक, अब ये चीज चेक की कि क्या ये चीज जा रही है माइनस पाई बाय 2 से 0 से पाई के बीच में। ठीक, तो इसके लिए हमने क्या किया, ध्यान से देख, x लेस देन पाई बाय 4 ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 4, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया पाई बाय 4 ग्रेटर देन माइनस x ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 4। अब किया प्लस पाई बाय 4, तो प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, तो ये ग्रेटर देन 0 पाई बाय 4 माइनस x ग्रेटर देन पाई बाय 2, तो ये 0 से पाई बाय 2, अब ये बिल्कुल वैलिड है, तो इसका आंसर पाई बाय 4 माइनस x आ जाएगा। तो दिस इज अ सिंपलीफाइड वर्जन। अब सिंपलीफाइड फॉर्म ये आ गई, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे पाई बाय 4 का 0 और माइनस x का -1, तो ओवरऑल -1 आंसर जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, हम इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते पाई बाय 4 माइनस x, हमें ये सब करके दिखाना जरूरी है। देखो एक चीज बताओ, राशि आपका डाउट है? यस सर। हाँ राशि एक चीज बताओ मेरे को, ये जो फॉर्मूला, ये ध्यान से देखो, यहाँ पे इस स्टेप में हमने क्या किया, cos इनवर्स ऑफ cos x cos पाई बाय 4 प्लस sin x sin पाई बाय 4 बनाया, हाँ या ना? हाँ जी। अब ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस cos a cos b प्लस sin a sin b, दैट इज cos a माइनस b या cos b माइनस a, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, राइट। सो इट कुड बी cos x माइनस पाई बाय 4 और इट कुड बी cos पाई बाय 4 माइनस x, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना? तो मुझे ये कभी भी समझ नहीं आता कि ये ऐसे करके कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम वेरीफाई करते हैं। अच्छा ये वाली चीज, हाँ जी। ओके ओके, इसके लिए हमें बिल्कुल, मतलब ये स्कूल लेवल पे या आप मान लो ये बोर्ड लेवल पे कभी ये चीज तंग नहीं करती है। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ अगर तंग करती है तो ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे तंग करती है। मतलब मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं इनके, ये वाली जो चीज अभी मैंने आपको करके दिखाई ना राइट हैंड साइड में, ठीक, जिसकी आप बात एक्चुअली में कर रहे हो, ये चीज कभी भी आपको स्कूल लेवल पे या एनसीईआरटी में या बोर्ड लेवल पे कभी भी नहीं आएगी। ठीक, ये चीज आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव लेवल जो होता है उसी में ये चीज करने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज आप इसका डायरेक्टली
लेकिन हाँ स्कूल लेवल में भी अगर ये चीज क्वेश्चन आया तो आपको ये चीज चेक करना पड़ेगा ना। देखो एक बड़ी सिंपल सा मैं आपको रूल बता रहा हूँ cos इनवर्स का। तो cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ x जो होता है ये x होता है ओनली व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to पाई ना, अदरवाइज ये नहीं होता ना। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है ना जो हमने देखी थी इनवर्स फंक्शन की, याद है ये चीज या नहीं? हाँ जी याद है। राइट, तो हमें चेक करना पड़ेगा ना कि ये वाली जो चीज है ये अगर 0 से पाई है तो ही जाके ये बाहर आएगा एग्जैक्टली एज इट इज, अदरवाइज ये बाहर नहीं आएगा। तो हमारे पास दो चीजें बन रही है x माइनस पाई बाय 4 एंड पाई बाय 4 माइनस x। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सी चीज है जो 0 से पाई के बीच बीच में जा रही है। बात समझे? अब ध्यान से देखो x की वैल्यू क्या, देखो हमारे पास दो चीजें आई x माइनस पाई बाय 4 एंड पाई बाय 4 माइनस x। ठीक, ये दो चीजें हैं। अब देखो x इज लेस देन पाई बाय 4 ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 4, हाँ या ना, ये दे रखा है। अब अगर मेरे को ये चीज बनानी है तो x के साथ चाहिए मेरे को माइनस पाई बाय 4, तो मैंने क्या कर दिया पूरी इनइक्वालिटी के अंदर साथ में तीनों के अंदर मैंने माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 कर दिया। तो ये बन गया माइनस पाई बाय 2 लेस देन x माइनस पाई बाय 4 लेस देन 0। बात समझे? हाँ जी। यानी कि x माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या जा रही है 0 से लेके माइनस पाई बाय 2 से लेके 0। बात समझे? हाँ जी सर। तो दिस इज नॉट 0 से पाई के बीच में, तो दिस इज नॉट वैलिड। सो दिस ये रिजेक्ट हो गया। ओके सर। ठीक, अब इसका क्या मतलब करेंगे? सर हमें बेसिक पता होना चाहिए कि जैसे cos है तो 0 to पाई के बीच में जा रहा है, अगर sin है तो माइनस पाई बाय 2 to पाई बाय 2 के बीच में जा रहा है, एग्जैक्टली तो उससे हम ये जज करते हैं ना। एग्जैक्टली। अब ये चीज जा रही है हमारी 0 से पाई बाय 2। ठीक, तो अगर ये 0 से पाई बाय 2 है तो ये बिल्कुल वैलिड है, तो इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा एज इट इज, ये पाई बाय 4 माइनस एक्स आ जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे वो -1 आएगा। दैट इज व्हाई इस क्वेश्चन का आंसर डेरिवेटिव जो है वो -1। ठीक, अच्छा सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, cos इनवर्स tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x बाय sin x। तो tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos बाय sin। ठीक, पीयूष तेरा डाउट है? रुद्राक्ष? यस सर। रुद्राक्ष क्या हुआ इसमें? सर वो मैनिपुलेट करके किया था तो आ नहीं रहा था आंसर। आ रहा है यार, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। ये 1 1 कटा 2 2 कटा cos x बाय 2 कटा, तो ये आ गया tan इनवर्स ऑफ cot x बाय 2। तो दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 2 माइनस x बाय 2। अब ये चीज आ जाएगी पाई बाय 2 माइनस x बाय 2। अब इसका डेरिवेटिव करेगा तो पाई बाय 2 का 0 और माइनस x बाय 2 का -1/2। ये आंसर नहीं है क्या? यस सर, ये सर वो मैं डिनोमिनेटर कर ही आ रहा था बार बार गलत। वही तो। अच्छा, 4th 5th 6th क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ। तो 6th क्वेश्चन tan इनवर्स ऑफ, ये बड़ा सिंपल सा है, ये मैंने क्लास में भी बताया था। tan इनवर्स ऑफ रूट, एक सेकंड पहले एक एक करके, 1 माइनस रूट एक्स इंटू रूट ए। ठीक, ये किसका डाउट है प्लीज बताओ। सर मेरा ना एंड में आंसर सही नहीं आ रहा, बस उसका डाउट है। अच्छा देखो, तो ये जो चीज है ये जाएगी आपकी tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ रूट, इसमें कोई डाउट? क्लियर है ये चीज? तो हाँ जी सर। तो इसका डेरिवेटिव आप करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा 1/1 प्लस ये जो चीज है इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा x इंटू फिर डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव तो 0, क्योंकि a कांस्टेंट है तो ये सारी की सारी चीज कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0। कोई डाउट अभी तक राशि? सर मैं एक्चुअली सही करा था, बट वो मैंने 1/1 प्लस ए इंटू ddx ऑफ रूट ए ले लिया था, वो कांस्टेंट को ओके, 0 वो गलत हो किया जाएगा। था। तो ये चीज सही, ये हो जाएगा ना फिर? हाँ जी सर हो गया। ठीक है ठीक है। 5th क्वेश्चन भी था। 5th क्वेश्चन के अंदर cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 2n, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 2n ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 2n। ठीक, हाँ, तो अब ध्यान से देखो ये चीज के अंदर, तो अगर मैं ध्यान से देखो ये जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर n का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x की पावर n। ये वाला फॉर्मूला जाएगा, ये tan का डबल एंगल वाला फॉर्मूला। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, किसका डाउट है ये? सर मेरा था, हो गया क्लियर। ठीक है, तो डेरिवेटिव हो जाएगा अभी। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो सिंप्लीफिकेशन में आ रही है। और बताओ 7th 8th 9th क्वेश्चन में। सर फोर्थ क्वेश्चन में tan इनवर्स ऑफ sin बाय 1 प्लस cos x है। tan इनवर्स ऑफ, एक सेकेंड, हाँ जी, तो 4th क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ sin x ओवर 1 प्लस cos x एंड x बिलोंग्स टू -पाई से पाई है। ठीक, हाँ बिल्कुल।
तो इसको लिखा 2 sin x by 2 by into cos x by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1। तो ये 1 1 कटा, ये 2 2 कटा, cos x by 2 कटा, तो ये tan x by 2, तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ tan x by 2। अब ध्यान से चेक करो कि पहले तो मैंने x by 2 निकाला, तो ध्यान से देखो x इज लेस देन पाई ग्रेटर देन माइनस पाई डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, x by 2 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, और यहाँ ये चीज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो एग्जैक्टली एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो x by 2, तो इसका सिंपलीफाइड फॉर्म आ गया x by 2। अब इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा 1 by 2। रियल क्लियर है? हेलो? यस ओके ओके ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इज हाँ जी 7th 8th 9th में किसी को डाउट कोई? सर 8th तो tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x ओवर 1 प्लस 6x स्क्वायर, तो इसको लिखा tan इनवर्स ऑफ नीचे 1 प्लस 2x इंटू 3x, और इन दोनों का डिफरेंस होता है ऊपर वाला x, तो इसको लिखा 3x माइनस 2x। प्याचू क्लियर है? यस सर। तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस tan इनवर्स ऑफ 2x। अब इसका डेरिवेटिव का, तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा 1 ओवर 1 प्लस इसका स्क्वायर, तो दैट इज 9x स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव चेन रूल तो 3 माइनस 1 ओवर 1 प्लस इसका स्क्वायर, तो दैट इज 4x स्क्वायर इनटू 2x का डेरिवेटिव 2। तो ये आंसर है। टेंशन क्लियर है? यस सर। हाँ जी चलो अभी फिर 10th 11th 12th में सर 12th। तो 12th में है साइन इनवर्स ऑफ 6x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9x स्क्वायर। ओके ओके आई थिंक यहाँ पे मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे 9x स्क्वायर आना चाहिए था, ठीक, ये 9x स्क्वायर आना चाहिए था, तो जाके ये होता और ये बन जाता साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस ऑफ 3x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3x का स्क्वायर। तो ये बन जाता हमारा ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3x, साइन इनवर्स ऑफ 3x का डबल एंगल जाता। तो ये थोड़ी क्वेश्चन में मिस्टेक थी, ठीक, तो आई एक्सेप्ट दैट मिस्टेक, तो कोई बात नहीं, ठीक। तो इस तरीके से ये था। और बताओ अब हो जाएगा ये? यस ठीक है, और बताओ सर ये डबल एंगल एक्सप्लेन करना फिर से एक बार। भाई ये साइन इनवर्स का रूल होता है ना, साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये होता है 2 साइन इनवर्स ऑफ x होता है ना, ये रूल होता है। ओके सर। तो वही रूल इधर है। अब x की जगह 3x लिख ले तो ये बन जाएगा तेरा, ठीक है? यस सर। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, और सर बताओ 10th cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस x ओवर cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस x ओवर 1 प्लस x, ठीक है? अंशु अब +1 और -1 आ रहा है, प्लस x और माइनस x आ रहा है, तो इसके लिए x को हमने cos थीटा पुट किया, तो ये बन जाएगा तेरा 1 माइनस cos थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर 1 प्लस। ओके ओके ओके, एक काम करो, इनफैक्ट ये cos थीटा नहीं काम करेगा, यहाँ पे जो काम करेगा वो है tan थीटा, ठीक। x को पुट किया हमने tan थीटा, एक्चुअली में उससे स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है तो वो हेल्प नहीं कर रहा है। x को tan थीटा पुट किया तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा। कैसे क्लियर है? यस सर। तो cot इनवर्स ऑफ अंदर क्या बन गया tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, हाँ या ना? अब इसको लिखा मैंने पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, लिख सकता हूँ? तो ये बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा मेरा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस थीटा, तो दैट इज नथिंग बट पाई बाय 4 प्लस थीटा, और थीटा ऊपर से निकाल, तो थीटा ऊपर से क्या आ रहा है tan इनवर्स ऑफ x, तो ये आ जाएगा तेरा पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स ऑफ x, समझा? अब इसका डेरिवेटिव कर, पाई बाय 4 का 0 और tan इनवर्स x का 1 ओवर 1 प्लस x, तो इसका आंसर 1 ओवर 1 प्लस x। क्लियर है प्रियांशु? यस सर। और बताओ 13 14 15। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हैं tan इनवर्स करके, मतलब cot इनवर्स को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स फिर tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही। हाँ जी, और बताओ 13 14 15। हाँ जी रूपल सर ये कौन सा क्वेश्चन किया आपने? ये मैंने क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 10th। ओके सर। 10th।
ठीक, और बताओ यार प्लीज। सर 14th 14th, तो y इक्वल टू साइन ऑफ 2 tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो 14th में क्या चीज जा रही है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे एक्चुअली में cos थीटा काम करेगा हमारा। तो देखो x को हमने पुट किया cos थीटा, तो ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा, ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये माइनस 1 प्लस 1 कटा, ये 2 कटा, अंडर रूट करके ये आ जाएगा tan थीटा बाई 2। तो ये वाली जो चीज है, ये चीज बन जाएगी tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 क्या बन जाएगा, थीटा बाई 2। और तो ये चीज यहाँ पे पुट करने के बाद क्या बन जाएगी, साइन ऑफ 2 इंटू थीटा बाई 2, ये कटा तो दैट इज नथिंग बट ये बन गया मेरा साइन थीटा। तो y इक्वल टू साइन थीटा आ गया। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो ये चीज। तो cos थीटा x दे रखा है मेरे को, sin थीटा निकल गया। तो y इक्वल, अब मेरे को बताओ कि cos थीटा अगर x है तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ या ना? सर दोबारा बताना एक बार। अगर मेरे को cos थीटा x दिया है तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस सर। तो y की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। डेरिवेटिव कर दो तो dy बाई dx क्या जाएगा, ये है ये आपका 1। समझ नहीं आ रहा। कहाँ से बताओ? सर जो आपने स्टेप करा, जब 1 कट गए और अंदर मतलब 2 अंडर कटा? रूट में tan स्क्वायर थीटा बाई 2 रह गया, वो हाँ। tan थीटा बाई 2 बन गया। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा ध्यान से देखो, ये चीज क्या आई, tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 क्या जाएगा, थीटा बाई 2। तो 2 इंटू थीटा बाई 2 क्या जाएगा, 2 इंटू थीटा बाई 2। 2 कटा ना तो थीटा, राइट, और बाहर साइन है, ऐसे कट जाता है। 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा बाई 2। तो वो मेरे ख्याल से तो एंगल यार में था ना, कट जाना तो चाहिए। एंगल में था ना, इस वजह से ऐसा लगा। अरे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये चीज पूरी मल्टीप्लाई हो रही है ऐसे। ओके सर। ठीक है, तो साइन थीटा बन गया। ठीक है राशि? यस सर। तो cos थीटा अगर x है तो sin थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, तो पहले पावर 1/2 का और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो ये आ जाएगा आपका 2 कटेगा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स बाय, ये डिनोमिनेटर में अंडर रूट हो जाएगा तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो ये आंसर। हाँ जी, किसी को डाउट है इसमें तो बताओ, बोलो। सर ये वाला स्टेप फिर से समझाना है, जो साइन कौन सा थीटा वाला? आ गया था उसके बाद वाला, कौन सा वाला? साइन थीटा के बाद वाला, जब y इक्वल टू साइन साइन थीटा थीटा, आ गया था। देख cos थीटा को x लिया था, देख अपने को थीटा तो एलिमिनेट करना है ना, थीटा तो हमारा अज्यूम्ड वेरिएबल है। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन तो x की फॉर्म में है ना, तो x वापस लाना है। तो हमने cos थीटा को x लिया था, तो sin थीटा हमारा सिंपलीफाइड फॉर्म बन गई। अब sin थीटा को x की फॉर्म लाने के लिए हमने क्या किया, cos थीटा से, cos थीटा जो x दे रखा है वहां से sin थीटा निकाला, वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये क्लियर है? वो तो cos इनवर्स ऑफ x नहीं है, मतलब हमने x इज इक्वल टू cos थीटा लिया, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x हो गया। तो हमने तो सुनो, मेरे को यहाँ पे थीटा की वैल्यू नहीं पुट करनी, मेरे को sin थीटा की वैल्यू पुट करनी। sin थीटा, सर हम अगर थीटा की कर दे सिर्फ तो आपका और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, आपका क्या बन जाएगा, साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ x बन जाएगा। यही बना। हाँ, अब इसका तो क्या करोगे? नहीं समझ आ रहा। इसीलिए तो बोल रहा हूँ ये मत करो, क्योंकि देखो अगर ये जो पहले बात तो बाहर है, इसको cos में कन्वर्ट कर नहीं सकते आप, ताकि cos इनवर्स ऑफ cos x आपका x हो जाए। इसका सिंपलीफाइड फॉर्म में यही चीज आपको बता रहा हूँ कि ये चीज आप थीटा नहीं सिंपलीफाइड, आप थीटा नहीं पुट कर सकते। आपको अगर ट्रायंगल रूल बनने लगेगा ना, अभी cos थीटा की वैल्यू अगर x/1 दे रखी है, राइट, तो x है ये और ये 1, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। तो sin थीटा क्या जाएगा आपका, दिस बाय दिस, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सब कुछ हमने एलिमिनेट कर दिया, ना sin बचा, ना sin इनवर्स, ना cos, ना cos इनवर्स, सब कुछ x की फॉर्म में आ गया। बात समझे? सर हाँ जी, वो जो अभी हमको आया था साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, इसको अगर हम लिखें साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, उससे नहीं हो जाएगा? भाई देख, तू बोल रहा है इसको क्या लिखें, साइन ऑफ cos ऑफ π/2
माइनस कॉस इनवर्स नहीं ऑफ एक्स। नहीं साइन के अंदर वाले को मैंने लिख दिया, cos इनवर्स x को मैंने लिख दिया पाई बाय 2 माइनस अच्छा, ये साइन sin ऑफ इनवर्स पाई x। बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये साइन पाई बाय 2 हाँ माइनस जी, थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो ये बन जाएगा cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो अगेन cos और साइन इनवर्स का ये देख, इधर साइन ऑफ साइन एंड cos इनवर्स का था, इधर cos एंड साइन इनवर्स का आ गया। अभी भी फंस गया ना, अभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ट्रायंगल लगाना पड़ेगा ना घूम फिर के। तो वो पहले लगा लेना, फिर बाद में क्यों लगा रहा है? इसीलिए तो बोल रहा हूँ यहीं पे लगा लो ना। हाँ जी सर, क्लियर। ठीक है, तो आपका बनेगा एट द एंड यही, उधर अदरवाइज उससे नहीं कर पाओगे आप। ओके। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ये आंसर आ गया। और बताओ। चलो डन। हाँ जी सर जो 15th क्वेश्चन है हाँ उसमें जी, भी x को फिर a cos थीटा लेंगे ना, जैसे हमने आज वाले सम्स बिल्कुल में किया। बिल्कुल। तो a1 है तो 1 cos थीटा आ जाएगा। बिल्कुल हाँ जी ठीक है। हाँ जी, राशि प्रियल आप कुछ बोल रहे थे? सर मैंने ना मतलब डिफरेंस वो कर दिया, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? 15th ओके, क्या कर दिया? रैशनलाइज कर दिया। ओके, वो भी तो सही वो है। एंड में जाके ना डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स आया। उसके बाद मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा। आपने रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करके बताऊं मैं? हाँ जी, देखो tan इनवर्स ऑफ, अच्छा एक चीज समझ लो राशि, विदाउट x की कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, चाहे आपने रैशनलाइज कर भी दिया। ये चीज समझ लो। सर आगे जाके बता दो फिर मैं क्या सब्स्टिट्यूट मैं करूं। वही मैं पहले उस फॉर्म पे आ रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो 1 प्लस ओके एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। आई थिंक यही क्वेश्चन है। बिल्कुल ठीक है। तो रैशनलाइज किया आपने, तो ऊपर आपका स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा क्विकली। ठीक है, हाँ जी सर। tan इनवर्स ऑफ आपका जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। तो ये 1 1 कटेगा और ऊपर आपका x x कटेगा, तो आ जाएगा 2 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x। ये 2 2 2 कटा, तो ये tan इनवर्स ऑफ आपका फाइनली 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x। ये बना आपका राशि। यस सर यही बना। हाँ, तो अब x को cos थीटा ले लो या sin थीटा ले लो। कुछ भी ले लो। हाँ, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में हम जनरली साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा ले लो, हो जाएगा। देखो साइन थीटा लिया एक्स को, ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा अंडर रूट कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। समझे? tan इनवर्स ऑफ, ठीक। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये 1 1 कटा, 2 2 कटा, साइन थीटा बाय 2 कटा, तो ये आ गया tan थीटा बाय 2। तो अब देखो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2, तो दैट इज थीटा बाय 2। अब यहां से थीटा निकाला, वो आ गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो आपका आ गया हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये समझे? जी सर। क्लियर हुआ? सर बस एक सेकंड। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर बस एक सेकंड स्लाइड मत हटाना। ओके, हाँ जी, बाकी किसी का और कोई डाउट है? सर मेरे वो तो फॉर्मूला जो कहा था tan इनवर्स x वाले। हाँ, मैं आज मैं फॉर्मूलास भी सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। ओके सर, ठीक। थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है, राशि हो गया आपका? हाँ जी सर हो गया। चलो थैंक यू सर। वेलकम।